अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अहम मालूमात और इलाज जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं माहवारी के लिए, हर परेशानी के लिए आपकी ये जो है नुस्खा आपके लिए कारआमद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और ये जो है बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को परेशानी है वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे हैं आप? बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। तो नाज़रीन, जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं उछल कूद करती हैं और उनके कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है। और जब उनका माहवारी के दिन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बच्चियों के उनके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, हत्ता कि उनसे कोई काम नहीं हो पाता। और कई बच्चियाँ तो मैंने ऐसी देखी हैं कि वो बैठी रहती हैं, बिल्कुल नहीं उठती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने घर का काम करें। और इसमें ये थोड़ी है कि आप बैठे रहें, काम ही ना करें। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बाज़ बच्ची तो कहती हैं हमें पेट में दर्द हो रहा है, मगर वो पेट में दर्द नहीं होता, आपके नलों में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है। तो ये बाज़ बच्चे को कुछ दिन के लिए होता है, तो बाज़ बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वह कमज़ोरी होती है जिन बच्चे को, उनको ये मसला आता है। आज हम बात करेंगे उन बच्चियों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही हैं। उनके लिए मैं नुस्खा ही बहुत अच्छा लेकर आई हूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें जो है मेथी दाने का आपने इस्तेमाल करना है, और ये मेथी दाना जो है आपके लिए बहुत उम्दा है। और इसके साथ आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है, जो कि कलवंजी भी इसमें जो है हर बीमारी में अल्लाह ताला ने इसमें शफा रख दी है। और ये कलवंजी आपने इस्तेमाल करनी है। वो कैसे? जैसे मेथी दाना अगर आपने 100 ग्राम लिया है, कलवंजी भी आपने 100 ग्राम ही लेनी है। हम वजन लेनी, इसका पाउडर बनाए, रात को इसको आप भिगो दें। भिगो देने के यानी कि भिगोना है 1 चम्मच, 100 ग्राम नहीं भिगोना, 1 चम्मच भिगोना। मगर ये चीज़ें आप बार बार लाने से मैं कहती हूँ कि परेशानी ना आए आपको, तो बार बार ये आपको सामान नहीं लेना पड़ेगा। 100 ग्राम लेकर आएँ, साफ़ सुथरा करें घर में और एक डब्बे में रख दें। रात को 1 चम्मच आपने लेना है, इसको भिगो देना है। लेकिन भिगोना किस में है? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन ऐसा हो, या तो आपके पास अगर गिलास है वो ले ले, अगर आपके पास कोई कटोरा है, जैसे कोई प्याले मिलते हैं मिट्टी के, उसमें आपने इसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है। जब ये भिगो के रखेंगे, सुबह को आपने उठना है, इसको थोड़ा सा पका लेना है। जब ये पक जाएगा, इसका असर जो है उसी पानी में आ जाएगा, उसी पानी को उठा के आपने चूल्हे पर रख देना है। ऐसा नहीं करना कि भी आपने जो है मिट्टी का बर्तन नहीं रखना, मिट्टी के बर्तन से निकाल कर आपने किसी ऐसे फ्राई पैन में इसको गर्म कर लेना है, पकाना है। जब इसका अर्क पानी में आ जाए, अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद आपने 1 चम्मच शहद, शहद जो है आपका बहुत खालिश होना ज़रूरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास भी शहद मौजूद है, मगर ये देखिए जमता नहीं है। और ये बहुत ही उम्दा खालिश शहद है, आपने ये खालिश शहद का इस्तेमाल करना है। अगर आप खालिश शहद इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ ही आपने जो क्या करना है, जैतून का तेल भी आपने इसमें जो है 1 चम्मच आपने जैतून का तेल भी डाल देना है। जैतून का तेल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शहद का आपने 1 चम्मच लेना है, और 1 चम्मच जैतून का तेल आपने जो पका हुआ पानी है उसको छाना है, जिसमें उसमें आपने डाल देना है। इसके पीने के बाद 5 अदद आपने फल खाने हैं, कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, कमज़ोरी आपकी दूर होगी। और इससे जो है सब्जियाँ आप खा सकते हैं, सब्जियों में जैसे गाजर है और शलजम वगैरह है, या ऐसी जैसे पालक वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि आपके लिए खून पैदा करने वाली चीज़ें, ये आपने इस्तेमाल करनी है। 5 फल खा लें, 5 सब्जियां खा लें, कोई सी भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो सब्जियां पका कर खाएं। और इसके आधे घंटे के बाद आपने जो है जो कि बहुत ज़्यादा फल, जैसे बहुत खूबसूरत फल आजकल आए हुए हैं, तो आपने सेब है, अमरूद है, केले हैं, इनकी चाट बनाकर आप रखें और फिर इसको आप खाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और आपके जो है कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बात बच्चियों को, तो ये आपके फल खाने से, सब्जियां खाने से आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और जो मैंने जैतून का तेल इसमें ऐड करवाया है वो आपका दर्द ख़त्म करेगा, और आपको माहवारी की जितनी भी कोई परेशानियां हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये आप अमल कर लें, 1 महीना आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये कम उम्र की बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो बड़ी उम्र की बच्चियाँ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शादीशुदा बच्चियाँ हैं, जो कि औरतें हैं वो भी अपनी जो बेटियों को इस्तेमाल, छोटी बच्ची हैं उनको इस्तेमाल करवा सकती हैं। शादीशुदा औरतें खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे फीडबैक आते हैं कि बाजी हमारे को माहवारी के लिए इतनी परेशानी आती है कि हम बता नहीं सकते। तो मैं ये नुस्खा बहुत अच्छा मैंने आजमूदा, मेरे बच्चियों को मैंने करवाया,
मैंने खुद अपने बच्चों के लिए, जो मेरी अपनी बेटियां हैं घर में, मैंने उनको इस्तेमाल करवाया तो उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी ये नुस्खा तजवीज़ कर दिया जाए, तो आप भी इसको इस्तेमाल करवाएं और घर बैठे ही अपनी बीमारी को दूर करें। कोई भी दवाई, किसी किस्म की कोई भी मेडिकल पे जाने की, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस दवाई से ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके और आप घर बैठे ही फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।